नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन की जहां तक मैं बात करूं तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ख़ास तौर पर बोलने चालने में, ग्रामेटिकली एरर ढूंढने में बहुत ज़्यादा होता है। और किसी भी एग्जामिनर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा सवाल यदि उसको प्रोड्यूस करना है तो वो प्रयास करता है कि प्रीपोजिशन से क्वेश्चन दिए जाए। और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, एसएससी बैंकिंग वाले एग्जामिनेशन में प्रीपोजिशन से सवाल होते ही हैं। और प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि इसको 100% अच्छे से समझ लिया जाए तो बहुत बड़ा हल हम लोग एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं और हम अपने एग्ज़ाम को बहुत आसान बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप सबके लिए एक यही शानदार टॉपिक प्रीपोजिशन मैं लेकर के आ रहा हूं और आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग वो टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग का मतलब क्या होता है? आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ये प्रीपोजिशन का मतलब पूर्व सर्ग वैसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तहत देख सकते हैं कि आई एम राइटिंग अ लेटर विथ अ पेन। मैं पत्र लिख रहा हूं एक कलम से। मैं एक कलम से पत्र लिख रहा हूं। यहां पर प्यारे बच्चों हम सबको पता है कि ये जो अ पेन है वह नाउन है और नाउन के ठीक पहले हमारा विथ लगा हुआ है और ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो इससे हमें यह क्लियरिटी आ चुकी है कि अक्सर जो प्रीपोजिशन होता है वह या तो नाउन या तो प्रोनाउन के पहले लगता है। उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। और वह उस तरह से इस्तेमाल होता है जिसका संबंध पूरे सेंटेंस से बनता है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर विथ अ पेन, केवल हम विथ अ पेन बोलेंगे तो उसका कोई मायने नहीं निकलेगा। एक सेंटेंस और देखते हैं प्रीपोजिशन से। ही सिट्स बिसाइड मी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि वह मेरे बगल में बैठा है। यहां पर मी जो है प्यारे बच्चों वो क्या है? प्रोनाउन है और प्रोनाउन के ठीक पहले बिसाइड लगा हुआ है और ये क्या है? प्रीपोजिशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। हम लोगों ने अब तक बस यही सीखा है कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है। अब आइए जानते हैं कि क्या ऐसा भी होगा कि वो जरूरी नहीं है कि केवल वो नाउन और प्रोनाउन के पहले ही लगे, वह सेंटेंस के लास्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में कैसे देख सकते हैं? वेयर डू यू कम फ्रॉम? आप कहां से हो? अब यहां पर आप सेंटेंस में देख सकते हैं कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहां से हो। तो यहां पर ये जो फ्रॉम है प्यारे बच्चों यह प्रीपोजिशन है और यह प्रीपोजिशन जो है वह सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है। यानी कि हम इसका डेफिनेशन यदि लिखना चाहें प्रीपोजिशन का तो हम ये कह सकते हैं कि अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ये सिंपली हमने डेफिनेशन क्रिएट कर लिया, लेकिन हम ये लास्ट में यह भी लिखें कि इट कैन बी यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, कि इसका इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में भी किया जा सकता है। हमारा एक नया डेफिनेशन मिलकर के प्रीपोजिशन का आ जाएगा कि अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन is called preposition।
और ये आपके समक्ष कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप समझ सकते हैं। ये सब कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। और नोट में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका कि प्रीपोजिशन कैन बी यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में भी किया जा सकता है। सो यह हमारा प्रीपोजिशन का एक डिफिनेशन हुआ जिसको आप समझ सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि प्रीपोजिशन के प्रकार कितने होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्यारे बच्चों आइए ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। प्रीपोजिशन के कितने आखिरकार प्रकार होते हैं। प्रीपोजिशन के अब तक आप लोग यही जानते होंगे कि प्रीपोजिशन का तो कोई प्रकार नहीं होता है, बस इन, ऑन, एट, विथ, विदिन, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, यही प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। लेकिन एक्चुअली में इसको काइंड्स के रूप में प्यारे बच्चों बांटा गया है। अब वो कौन कौन से काइंड के रूप में इसको बांटा गया है, आइए इस पर कुछ जानकारी लेते हैं, समझते हैं, और आप भी कुछ नए चीज़ों के बारे में जानेंगे और आपको बड़ा ब्लेसिंग्स फील होगा खुद में कि हाँ आज हमने इस वीडियो से कुछ सीखा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ख़ास तौर पर ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो बच्चे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंकिंग, बैंक पीओ, क्लर्क, इन सभी प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। सो यदि हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन की बात करें, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन की यदि हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके प्रकार होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में आपका होगा सिंगल प्रीपोजिशन होता है। सिंगल, या फिर हम इसको कह सकते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा हमारा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। और तीसरा है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन। और चौथा है आपका डबल प्रीपोजिशन। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इतने सारे प्रीपोजिशन के काइंड्स के बारे में नहीं जानते थे। कुछ लोग हो सकते हैं जो इन चारों प्रकार के प्रीपोजिशन के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के लिए यह नया होगा इतने सारे काइंड्स को जानना। देखिए, जब भी हम सिंगल या सिंपल प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं, अक्सर आप पढ़े होंगे ऑन है, इन है, एट है, विथ है। इस प्रकार का जो प्रीपोजिशन होता है, जो सिंपली है एक शब्द का प्रीपोजिशन, उसको सिंपल या सिंगल प्रीपोजिशन कहा जाता है। कंपाउंड प्रीपोजिशन किसको कहेंगे, जब कोई दो एडजेक्टिव मिल गया, कोई नाउन मिल करके ये सब बनता है। जैसे कि देखिएगा, एक आउट है, एडवर्ब है, और एक साइड है। एडवर्ब है, नाउन है, दोनों मिल करके बन गया तो क्या बन जाता है, आउटसाइड। यह एक प्रकार का क्या है, प्रीपोजिशन है। और जब दो वर्ड मिल करके बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। और ये अलग अलग नहीं होते हैं, एक साथ होते हैं। उसके अलावा आपका हो जाएगा इन प्लस साइड, क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, इनसाइड। सो यह भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। तो जब दो वर्ड मिलकर के एक नया वर्ड बन जाते हैं और वह प्रीपोजिशन का काम करता है, उसको कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। तीसरा क्या होगा, फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन में बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इस प्रकार का जो भी आप पढ़े होंगे प्रीपोजिशन, ये सब हमारे फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और डबल प्रीपोजिशन, जो डबल प्रीपोजिशन का मतलब ऐसे हुआ, जैसे कि फ्रॉम बिहाइंड, ही केम हियर फ्रॉम बिहाइंड, वह पीछे से यहाँ पर आया। तो
तो यहाँ पर फ्रॉम भी क्या है प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन ही है, और बिहाइंड भी क्या है प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन है। सो लगातार जब दो प्रीपोजिशन एक साथ आए और अच्छा मीनिंग दें तो उसको हम लोग डबल प्रीपोजिशन का नाम देते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन में जहाँ पर एरर्स की बात हो, फिल इन द ब्लैंक्स की बात हो, क्लोज टेस्ट की बात हो, या फिर आपके ये जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन की बात हो, वहाँ पर मेनली आपको कंपाउंड प्रीपोजिशन और सिंगल प्रीपोजिशन से ही सवाल आते हैं। जनरली हमें इन्हीं दो प्रकार के प्रीपोजिशन पर अपनी ताकत को लगाना है और प्रीपोजिशन में अच्छा मार्क्स लाना है। एक बड़ा रास्ता है, एक लंबा रास्ता है। हम लोग जितना इसको ब्रॉड वे में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फायदे की बात होगी। सो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने मात्र प्रीपोजिशन के डेफिनेशंस के बारे में हम लोगों ने जाना कि वह कहाँ इस्तेमाल होता है, किसके पहले इस्तेमाल होता है और कहाँ भी किया जा सकता है। उसके काइंड्स के बारे में भी हमने जाना कि प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों में भी अब कितने प्रकार होंगे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि कम से कम इतना नॉलेज आपके लिए अच्छा होगा, आप समझ पाए होंगे। और कृपया करके यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।